नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। मेरा नाम है संजय कुमार। जींद जिले के खरकरामजी गांव में है और गांव की बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं जो पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं। और आज इसी गांव के किसान के बेटे ने अपनी पहचान पूरे हरियाणा में ही नहीं देश भर में बनाई है। बेटे का नाम है रमित कुमार, उनके पिताजी हैं, किसान हैं। उनसे बात करते हैं कि आज उनके बेटे ने जो पहचान बनाई है उसमें उनके परिवार का, उनके गुरुजनों का कितना सहयोग है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? रामवीर जी। रामेर जी, आपका बेटा रमित कुमार आज बहुत बड़े संस्थान में पढ़ाई कर रहा है। बेटे की जो पढ़ाई की शुरुआत है कहाँ से हुई है? ये गुरुकुलम स्कूल में। गुरुकुलम स्कूल से हुई है। जसमेर बोरा जी का स्कूल है, बड़ा मशहूर स्कूल है। तो कितनी क्लास तक पढ़ा यहाँ? यहाँ 10वीं थी। 10वीं तक पढ़ा है। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा फिर आगे जो 11वीं की है, 12वीं की पढ़ाई के लिए कहाँ गया? नरेंद्र नैन जी के पास गया। नरेंद्र नैन तो वो शख्स हैं जो फाल्कन क्लासेस इंडिया के नाम से एकेडमी चलाते हैं जिनके अंदर, वही नरेंद्र नैन है ना? तो उनके बारे में किसने बताया कि भी नरेंद्र नैन के पास? बोरा साहब ने बताया कि बेटे को अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो नरेंद्र नैन के पास छोड़े जो फाल्कन क्लासेस इंडिया के नाम से एकेडमी चला रहे हैं। तो कैसे है नरेंद्र नैन, कैसी है वहाँ की पढ़ाई? बढ़िया है। उस एकेडमी की पढ़ाई कैसी है? बढ़िया है जी। बढ़िया पढ़ाई है जी। तो बेटे को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा पढ़ाई के दौरान वहाँ जाकर? घना सामना कर रहा है जी। पढ़ने का तो वहाँ के जो टीचर हैं नरेंद्र नैन ने कितना सहयोग दिया बेटे को? घना दिया है, बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। तो बेटा का जो नेचर है, व्यवहार है, वो कैसा है? कि पढ़ने में कैसा तेज है, होशियार है? बढ़िया है जी। बढ़िया बेटा है पढ़ने में। तो बेटा भी उठने का किस टाइम का है? बेटे का किस टाइम उठता है? इसका कोई टाइम नहीं जी पढ़ने का जी। मन कर रहा है इतना खुल जाओ दिन में जी पढ़े जाता है जी। धन्यवाद। इसी कड़ी में हम बात करवाएंगे रमित की माँ से, रमित के परिवारजनों से और अमित के उन गुरुजी से जिनका नाम नरेंद्र नैन है, जो जींद में फाल्कन क्लासेस इंडिया के नाम से एकेडमी चला रहे हैं। और उस एकेडमी ने इतने डायमंड, इतने हीरे पूरे जिले भर को दिए हैं कि भी आप उन हीरों को गिनते गिनते थक जाएंगे। का बेटा है रमित, पढ़ाई में कैसा है आपका? सही है। गांव में उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के बाद वो एकेडमी में चला गया नरेंद्र नैन जी के पास। कैसी एकेडमी है? बहुत अच्छी एकेडमी है जी। जींद में, पूरी जींद में नहीं मिलेगी ऐसी एकेडमी। तो क्या क्या खास बात है? नरेंद्र नैन में कुछ बताया कि बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बस कोई कमी है नहीं जी। पढ़ाई के वास्ते कोई कमी है नहीं जी। अपने बच्चा ने सेफ रखने की है जी। पूरी सुविधा है जी। एकेडमी में पूरी सुविधा है। पढ़ाने वाले अध्यापक भी बढ़िया है। अध्यापक सारे टीचर बढ़िया जी। और बात कीजिए अभी आपका जो बेटा है, बेटे का स्वभाव कैसा है? उठने का क्या टाइम टेबल है? पढ़ने का क्या टाइम टेबल है? स्वभाव भी अच्छा है जी। और बाकी टाइम भी जी, जिस टाइम भी इसने चाहे 1 मिनट का टाइम हो तो इसका जी करनी पढ़ने पे ध्यान पत्ती देवा है। बाकी लगन इसका सारे काम है। रमित का जो ज्यादातर पढ़ाई में मन रहता है। हाँ जी। और मान लो कि उसके दोस्तों से कितने दोस्त हैं, भी किस तरीके के दोस्त हैं उसके? जी दोस्ता का तो जी बताऊं, मैं तो घर आई किसी तो दोस्ती कर रहा है कि या ना कर रहा है, इस बात का मन नहीं भी रहा जी। तो दोस्त होंगे तो अच्छे होंगे, आपका बेटा अच्छा है? हाँ अच्छा है जी। बाकी ये दोस्तों में घाटे ना, तो पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई से मतलब है। हाँ, आज आपका बेटा बड़ा नाम कमा रहा है, IIT में पढ़ रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। तो इस खुशी के लिए भी आप किसको कहेंगे कि इस खुशी का भी एकेडमी को श्रेय देंगे, गुरुजी को देंगे, या आपके बेटे रमित को देंगे? मैं तो पहले तो दूंगी जी जसमेर बुरा साहब को जी, फिर नरेंद्र नैन को जी। भी शुरू से वहीं पटका रहा जी। और फिर भी इसने इतनी ऊंचा पहुंचा दिया नरेंद्र नैन ने जी। तो फिर इनका सब तो बढ़िया भला तो इन्हीं का है। नरेंद्र नैन जी की आप इतनी प्रशंसा कर रही हैं कि नरेंद्र नैन की भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा कोऑपरेटिव है बच्चों के लिए, घना तेज घना तेज है जी। बच्चों के लिए बहुत तेज पढ़ाने में भी। हाँ, पढ़ाने में भी जी। 1 मिनट भी कोई पेरेंट्स भी चला जाना अपने बच्चा की क्लास में छोड़ कर आ सकते, हम जाकर देख रहे हैं जी। मतलब कहाँ तक सराय, मतलब कि शब्द ही नहीं है नरेंद्र नैन के लिए कोई, मतलब कि अंदाजा ही नहीं जी। अब सीधे बात करते हैं उस हीरे से। वो हीरा आपको दिखाएंगे जो चमक रहा है और उसकी जो रोशनी है पूरे गांव में नहीं पूरे जिले भर में है। रमित से सीधे बात करते हैं। रमित बेटा कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। आप 10वीं तक की पढ़ाई गांव में आपने की। उसके बाद पढ़ाई के लिए +1 +2 के लिए आप कहाँ गए? किसने आपको सजेस्ट किया? जसमेर बुरा सर ने किया था सर। और उसके बाद फाल्कन क्लासेस इंडिया में गए हैं जी। फाल्कन क्लासेस इंडिया जींद में एक अच्छा संस्थान माना जाता है। हाँ, बेस्ट है। और उसमें जो टीचर है वो उससे भी ज्यादा बेस्ट है नाम के अकॉर्डिंग जो है
फाल्कन क्लासेज इंडिया। तो किस गुरु को आप श्रेय देंगे कि भी गुरु जी ने मेरा मार्गदर्शन अच्छे तरीके से किया? गुरु सारे अच्छे होते हैं। हाँ, गुरु तो सभी अच्छे सर, पर नरेंद्र नयन सर ने बहुत सपोर्ट किया और हर उसमें गलती में सिखाया भी और जी। अच्छे से कोऑपरेट भी किया। जी, बात आपने की कि हर गलती में सिखाया। हाँ। जब आप आईआईटी के लिए गए तो ये मन में कैसे विचार आया कि मैंने आईआईटी ही करनी है? सर जसमेर बुरा सर ने आइडिया दिया था, फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा क्या क्या कुछ है इसके जी। अंदर, फिर उसका इंटरेस्ट बन गया और फिर वो सपना हो गया कि ये पूरा करना है। जी, जो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें भी आई होंगी आपको? बहुत आए थे सर, दिक्कतों को दूर करने के लिए फिर नरेंद्र नयन जी ने कितना कोऑपरेट किया? बहुत किया सर, सारे स्टाफ ने बहुत अच्छा कोऑपरेट जी, तो वहाँ फिर जो आप मोबाइल से कितना दूर रहे उस दरमियान, पढ़ाई के दरमियान? लिया ही था सर 12th मोबाइल से। था ही नहीं आपके पास। हाँ। दोस्तों के साथ कितना आपका तालमेल रहा बैठने का? दोस्त अच्छा था सर। जी, हाँ, जो आप वहाँ फिर कहाँ रहे 2 साल तक पढ़ाई के दरमियान? आप कहाँ रहे? हॉस्टल में रहे? हॉस्टल में लास्ट में 4 मंथ गए जी, 4 महीने आप हॉस्टल में रहे। हाँ। तो हॉस्टल में टाइम टेबल क्या था आपका पढ़ने का? टाइम टेबल सर सारा दिन बस खाना खाने जाते थे हॉस्टल में, बाकी दिन रात अकेडमी पे रहते कितना घंटे पढ़ता था रमित? 12 घंटे के अप्रोक्स। आज आईआईटी में आप कहाँ, आप अपना आगे का जो पड़ाव आप चल रहे हैं, कदम आपके अभी कहाँ बढ़े? आईआईटी मद्रास से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री कर रहा हूँ सर। जी, ये है रमित कुमार जो आईआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से मद्रास से ट्रेनिंग कर रहा है और इससे और कुछ बातें जानेंगे आईआईटी के बारे में। आईआईटी के बारे में कुछ जो युवा हैं उनके बारे में क्या कहेंगे कि कहाँ आप जाएं, कहाँ चीज की ट्रेनिंग लें, कहाँ पढ़ाई करें? जींद में तो सर बेस्ट फाल्कन क्लासेज इंडिया है, जी। बहुत अच्छा है। यहाँ भी आसपास में बाहर से भी बहुत बच्चे आते हैं। जी, अ, अब आगे का जो आपका जो जीवन चल रहा है उसके बाद जो आप सपना पूरा कर रहे हैं परिवार का, उसके लिए आप श्रेय किसको दे रहे हैं सारा? सर फाल्कन क्लासेज इंडिया। फाल्कन क्लासेज इंडिया को। एकेडमी के दौरान, पढ़ाई के दौरान एकेडमी पर किस तरीके की दिक्कतें आई पढ़ते वक्त और किसने उन दिक्कतों का समाधान किया? सर हमारे पास हर 15वें दिन टेस्ट होता था, तो जी। उसमें कई बार अप डाउन भी बहुत आए, कई बार मोटिवेट भी हुए। डिमोटिवेट होते तो सारे सर अच्छे से मोटिवेट करते थे हमें। जी। और शुरू में तो बहुत कम नंबर थे, आराम आराम से इंक्रीज होने लगे हैं, फिर अच्छे आने लगे तो सर ने बताया कि अब आगे से आगे मोटिवेट करते गए और रास्ता दिखाते गए। अभी सर आगे मैं गेट की तैयारी करूंगा और फिर एमटेक करके बाहर किसी अब्रॉड से पीएचडी करने की सर। नमस्कार जी। आपने एक ऐसी फैक्ट्री बना दी है जो हीरे बनाती है और फैक्ट्री का नाम है फाल्कन क्लासेज इंडिया। जी जी जी। इस फैक्ट्री की बड़ी चर्चाएं हैं शहर में, गांव-गांव में चर्चाएं हैं। क्या बात, खास बात है फाल्कन क्लासेज इंडिया के अंदर? खास बात तो देखो जी, फाल्कन क्लासिक यही है कि जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं हम मान के चलते कि वो बच्चा हमारा ही है। हम ये नहीं मान के चलते कि वो एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे को पढ़ा के बिजनेस करना है। हम मान के चलते हैं कि जितना पेरेंट्स ने और जो टीचर्स हमारे पास बच्चों को भेजते हैं, जो पेरेंट्स भेजते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने मेरे को जिम्मा दिया है उन बच्चों का कि वो मेहनत करेंगे, उनको उस लायक बनाने का कि कल को जिंदगी में उनको पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। रमित है आपका जी, बच्चा है, जी। खड़गराम जी गांव से है जी। उसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ जी, रमित शुरुआत में गुरुकुलम स्कूल से आया था, तो जसमेर जी ने बोला मेरे को, इस स्कूल से 2 बच्चे आए थे, ठीक है। एक बच्चा रमित है, एक बच्चा गौरव है। गौरव हमारा बच्चा होगा जो फ्यूचर हमारा डॉक्टर बनने वाला है। तो जैसे मैं इन दोनों से मिला, बच्चे बहुत मेहनती थे। रमित की सबसे खास बात क्या रही है, ये बच्चा बहुत मेहनती रहा। जैसे कि पापा ने बताया कि जब उठता है उठे किताब खोल लेता है। शुरुआत में हर्डल्स क्या आए, रमित पढ़ता था लेकिन स्कोर नहीं कर पाता था, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या थी, कभी हार नहीं मानी। जैसे जो मांझी वाली एग्जाम्पल होता है ना, मांझी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं। इसको था कि मेरे को मेहनत करना, तोड़ना है और एक दिन तोड़ के मानूंगा। आराम आराम से क्या हुआ, हम लोगों ने मोटिवेट किया, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर सकता है ना, मैं मानता हूँ बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही रेगुलर मैंने देखा ये 8-8, 10 से 12-12 घंटे पढ़ता है, तो मैंने इसको दिखाया और बैठ के दोनों ने डिस्कस किया, टीचरों ने और बच्चे ने, कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, उस कंपटीशन में कैसे में आगे बढ़ना है। तो जैसे ही 11th का इसने बहुत बड़ा एक समुंदर पार किया, क्योंकि 11th क्लास का जो सिलेबस है तो थोड़ा सा टफ है 12th के मुकाबले। जब जैसे 12th में आया तो इस बच्चे ने जो रंग दिखाए, जो पिकअप दिखाया, वो बहुत अच्छा था। फिर मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा कौन सा मूल मंत्र है नरेंद्र जी आपके पास, ऐसी कौन सा रामबाण है जो बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग में हेजिटेशन होता है, अब बाद में वो फराटेदार अपने फ्लो में आकर और वो अपने जो उनका जो टारगेट होता है मछली की आंख में तीर मारने का काम करते हैं? देखो जी, मूल मंत्र तो मेरे पास तो कोई ऐसा जूस तो है नहीं मैं किसी को पिला दूं, और मैं कोई ऐसा हकीम नहीं हूं कि ऐसी फाकी दे दूं कि बच्चा सक्सेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही मूल मंत्र है कि आप बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ बैठिए,
उनको अपने मित्र की तरह बनाइए, ताकि कल वो डाउट हो तो वो बच्चा ऐसा ना हो कि सर मैं सर से पूछूं कैसे, मेरे मन में घबराहट है, मैं डरता हूं। तो यहाँ के जो माहौल रहता है, तो सबसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं कि लेबोरियस मेहनत क्या चीज है, मेहनत के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो। फिर ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब टेस्ट होता है, चाहे कम नंबर आए ज्यादा आए, इनको बोला जाता है कि बेटा आप कम भी आए तब भी आपको डरना नहीं है, आपको बताना है कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, चाहे जीरो पे भी हो, हीरो बनाना हमारा काम है। तो सारा मूल मंत्र रहता है मेहनत का, आज पर्सनल केयर। आज रमित जिस मुकाम पे है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, रमित ने, मैं आपको बता देता हूँ, रमित आज आईआईटी मद्रास में बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर्स जो लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने एक बीएस सीएससीई मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी एक बीएस कोर्स स्टार्ट किया था, जो बहुत जबरदस्त रहा था। उसके बाद इन्होंने बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स शुरू किया, तो आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर लिया था, मेंस बहुत अच्छा गया था। तो उसके बाद मेरे को लगा कि क्यों ना रमित को आईआईटी मद्रास में बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्राई करना चाहिए। तो शुरुआत में इसको लगा कि सर मतलब कुछ ऐसा ना हो कि मैं नहीं कर पाऊं। मैं कहा बेटा आप भरोसा रखिए, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। तो जैसे रमित ने वो चीज शुरुआत की, फिर 6 महीने बाद मैं इससे मिला, तो मैंने पूछा कि बेटा आप कैसे चल रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस था, जो फेस पे शाइनिंग थी, वो दिखने वाली थी, क्योंकि आईआईटी का टैग बहुत बड़ा टैग है, क्योंकि 15 लाख बच्चों में से मात्र 16,000 ही सीट है। तो आप एक ये मानिए कि इस देश में आईआईटी का टैग लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज है उन परिजनों के लिए जी। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए जी। अपने बच्चों को आईआईटी में और दूसरी डिग्रियों के लिए फाल्कन क्लासेस इंडिया में भेजिए? जी, और फाल्कन क्लासेस इंडिया में भेजिए तो क्यों भेजिए? हाँ जी, देखो फाल्कन क्लासेस इंडिया का एक ही मूल मंत्र है कि आप दिन रात मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और दूसरा, एक जो पर्सनल केयर होती है, जैसे आप अपने बच्चों की पर्सनल केयर करते हैं, तो फाल्कन क्लासेस इंडिया से पढ़ाई नहीं, उनके साथ जो भी दिक्कतें आती हैं XYZ, चाहे वो पारिवारिक हो, कोई और भी हो, बच्चे हमसे शेयर करते हैं। इसी करके अब क्या होता है, जब बच्चे का विश्वास बन जाता है ना, तो वो टीचर के साथ मिलकर ऐसी मेहनत करता है। इसी करके पिछले 3 साल में कम से कम 40 से 45 डॉक्टर्स और IITians NITians यहाँ से निकले हैं। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ नरेंद्र नैन, जिन्होंने एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हीरे तराशे जाते हैं, उनको कोहिनूर बनाया जाता है। और आज उन्होंने खड़कराम जी जैसे गांव के एक लड़के रमित कुमार को, जो किसान परिवार में है, उसको तराश कर हीरा बना दिया है। अगली कड़ी में हम किसी और नए हीरे के साथ आपको के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।